कैसे मनाएगा राजवीर इश्की को? कहीं नैना की वजह से राजवीर और इश्की के बीच आ तो नहीं जाएंगी दूरियां? इश्की ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। ठीक है, उस लड़की को मैं दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा दूंगा। नहीं, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो ये मैं नहीं चाहती। तो फिर मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो? आप कभी उसे अपने कैबिन में नहीं बुलाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस। अब खुश? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब चलो बाहर चलते हैं। राजवीर और इश्की एक बहुत ही खूबसूरत 5 स्टार होटल में आए। राजवीर ने खाना ऑर्डर किया। तंश भी वही होटल में अपनी मीटिंग के लिए था। जब तंश अपने रूम में जा रहा था तब वो अचानक रुक गया। क्या बात है सर? मुझे लगा कि मैंने इश्की को देखा। इश्की मैम, वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? हाँ पता है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने। तंश इतना बोलकर रूम के अंदर चला गया। सच कहा है किसी ने, नया प्यार और पुरानी शराब एक जैसी ही चढ़ती है। अब इन्हें दिन में भी इश्की मैम दिखने लगी है। इधर इश्की खाना खा रही थी, लेकिन राजवीर अपने फोन में बिजी था। इश्की गुस्से से अपना चम्मच प्लेट पर पटकती है। राजवीर, जब आपको मेरे साथ कोई बात ही नहीं करनी थी और खाना नहीं खाना था तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? बस 5 मिनट प्रिंसेस, जरूरी मेल करना है। ठीक है, आप मेल कीजिए, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मैंने फोन छोड़ दिया, अब तुम भी अपना गुस्सा छोड़ दो। ये देखकर इश्की स्माइल करने लगी और फिर से दोनों खाना खाने लगे। राजवीर और इश्की लंच करके बाहर जा ही रहे थे कि तभी राजवीर का फोन बजने लगा। इम्पोर्टेंट कॉल है, इसे अटेंड करना पड़ेगा। तुम जाओ, जाकर कार में बैठो। इश्की मुस्कुराकर चली गई और कार में बैठ गई। राजवीर कॉल खत्म करके इश्की के पास जा ही रहा था कि एक आदमी ने उसे कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया। राजवीर ने पलट कर देखा तो वहाँ तंश कपूर खड़ा था। मुझे लगा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। चलिए, अब तो हम साथ में काम करने वाले हैं, तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल। ये कहकर राजवीर वहाँ से चला गया और कार में जाकर बैठ गया। फोन पर बात करने में इतना टाइम लगता है? राजवीर ने इश्की की नाक को प्यार से अपने हाथों से छुआ। आजकल इस नाक पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा बैठा रहता है। इश्की दूसरी तरफ मुंह कर हंसने लगी। क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं, आप रोड पर फोकस कीजिए। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद राजवीर ने एक जगह पर अपनी कार रोक दी। इश्की चारों तरफ देखकर बोली, ये हम कहाँ गए? मैंने सोचा मेरी वाइफ मेरे साथ है, तो क्यों ना उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड किया जाए, इसीलिए आज हम मूवी देखने चलेंगे। इश्की सुनकर खुश और एक्साइटेड हो गई। वो हमेशा चाहती थी कि वो भी एक नॉर्मल कपल की तरह बाहर घूमे, मूवीज देखे, डेट पर जाए, लेकिन राजवीर को फिक्र रहती थी कि इश्की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए। राजवीर और इश्की थिएटर पहुंचे। जब इश्की ने थिएटर को पूरा खाली देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर वो राजवीर की तरफ देखने लगी। मैंने ही सारे टिकट्स बुक किए हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी आए। मूवी देखकर दोनों घर के लिए निकल गए। वहाँ इश्की बेडरूम में चली गई और राजवीर अपने स्टडी रूम में। तभी उसे समर का कॉल आया। सर, गौतम रंधावा पर नजर रखने वाले आदमी का कुछ पता नहीं चल रहा है। जरूर उसे हमारे आदमियों के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे क्या करना है सर? कुछ नहीं, देखते हैं कि वो आगे क्या करता है। खैर, इन सबसे एक बात तो क्लियर है कि उसकी याददाश्त नहीं गई थी। सर, एक और बात है। क्या? सर, वो केशव दीवान की कल किसी ने जमानत करवा दी। अच्छी बात है, इसी खबर का मैं वेट कर रहा था। सर, आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा किसने किया होगा? समर, तुम बस फैमिली के लोगों पर ध्यान दो, इन सब में कोई किसी का निशाना ना बन जाए। राजवीर ने ये कहते हुए कॉल काट दिया, फिर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अचानक राजवीर ने अपनी आंखें खोली और उठकर बेडरूम में गया। वो बेड पर लेटी इश्की के पास गया और बगल में बैठकर इश्की के सर को सहलाने लगा। इश्की ने धीरे से आंखें खोली और राजवीर को देख उसके गले लग गई। बहुत सो लिया, अब उठो, डिनर का टाइम हो रहा है। कौन है जिसने केशव दीवान की बेल करवाई? कैसे बचाएगा राजवीर इतने सारे दुश्मनों से अपने परिवार को? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और डेविल से शादी के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।